अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जैसे आप लोग देख सकते हैं आज हम घर पे नहीं हैं, हम लोग बाहर आए हुए हैं। मुझे रेहान की बर्थडे के रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहिए थी, वो हम साथ सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और हम लोगों ने इसकी बर्थडे सेलिब्रेशन से पहले ही सेलिब्रेशन शुरू कर दी है। आज बाहर लंच हो रहा है, रेहान के लिए कुछ मैंने चीज़ें लेनी थी वो ली हैं, और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जो वीडियो में आगे चल के मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी। हम अब खाने का वेट कर रहे हैं, मैं उसको दे आई हूँ, ऑर्डर दे आई हूँ, और अब हम लोग वेट कर रहे हैं। किधर गई है वो? अच्छा वो है। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास रसीद होनी चाहिए, गलत मलत चीज़ आ जाए तो आपके पास रसीद तो हो, उनको शो करने के लिए। भाई ये हमने ऑर्डर दिया था, पता नहीं कितना टाइम लगाते हैं आने में। भूख फुल टाइम लगी हुई है, दोपहर के हो गए हैं जी, ये टू ओ क्लॉक हो गए होंगे, 2 o'clock हो गए हैं। और सुबह के हम लोग जो निकले हुए हैं, इतनी सारी शॉपिंग, आज मनी स्पेंडिंग डे है और मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा सब्र में हमारे साथ है कि तुम लोग पैसे भी लगाते जा रहे हो। मैं कह भी कुछ नहीं रहा। क्या ख्याल है सर आपका? मूड ऑफ तो नहीं होने लगा? मैंने तो बस अब अपना आप रोक लिया है इससे पहले कि जो बाहर का ट्रिप है वो ख़राब हो जाए। मिस्टर मौसम भाई आप लोग जो मर्जी करो। वे आज तो फिर मेरा ख्याल है और कुछ हो जाए कि नहीं कि ना करूँ कुछ और। नहीं इतना ही काफ़ी है भाई। फिर खुशी खुशी से घर वापस भी तो जाना है, कि लड़के तो नहीं ना जाना घर वापस। क्या समझ आ रही है आपको? तो बस अभी खाने का वेट हो रहा है, खाना आ जाए, खाना खाते हैं यमी यमी सा। मोमिना साहिबा ने हल्की हल्की सी 2 नैप्स लिए हैं गाड़ी में। एक दफ़ा सोई है प्रैम में, इसको गाड़ी में डाला है, थोड़ा सा उधर सोई है, तो उसके बाद बस उठ गई है। छोना सलाम करो सबको, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, सबको सलाम करो, बोलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। यस रेहान बच्चों वाली चेयर में चला गया और मोमिना को हमें बड़ों वाली चेयर पे बिठाना पड़ रहा है। मोमिना सलाम करो सबको, मोमिना सलाम करो, सलाम करो। आवा आवा। मोमिना एक्साइटेड ही बहुत ज़्यादा है कि मुझे बाहर ऐसे बड़ी चेयर पे मामा ने बिठाया हुआ है, मुझे कैदियों की तरह नहीं बिठाया हुआ, और ये बच्चा कह रहा है मुझे ऐसे बिठाओ। किस चीज़ का वेट कर रहे हो? खाना रेडी हो रहा है हमारा, हम खाना खाएंगे और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। मम्मी ना मेरा बेटा, मैं ज़रा बता तो दूँ सबको, बच्चों के लिए चिकन बर्गर मंगवाया है, और हम लोगों ने ये पीता वाला बर्गर, हमने आज तक कबाब, चेक ही नहीं किया, और बाकी फ्राइज़ और बाकी चीज़ें भी आ रही हैं। सो खाना खाने के बाद हम लोग अभी कॉफ़ी पी रहे हैं, साथ में ये एप्पल क्रम्बल पाए है, ये मफ़िन है, एंड साथ में ये है डोनट, साथ में चीज़, सॉल्टी चीज़ केक, कैरेमल सॉल्टी चीज़ केक, यम। सबको बहुत अच्छा लग रहा है, और मोमिना मेरी का ये फेवरेट है। ये लो ये लो। सो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। नहीं मैं नहीं, मैं बस तो नहीं मैं ये जो है ना, सो ये हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। So, अभी मैं काम्बिया दौर में आई थी मोमिना की नैपी चेंज करने के लिए। नैपी चेंज हो गई है और मेरी हालत आप लोग देखें कैसी हो गई है। हम लोग माएँ कितने अच्छे से रेडी होके आती हैं, और फिर आने के बाद थोड़ी देर के बाद ही हम लोग हाफ हाफ जाते हैं, और फिर अजीब सी शक्ल सूरत बन जाती है हम लोगों की। और ये मैडम जो है ना, मैडम चले चले चलो चलें। अम्मी अपनी मेडिसिन लाना भूल गई थी, सो उनको मैंने यहाँ पे बिठाया, बिकॉज़ शुगर उनकी जो है ना वो हो गई है। दवाई ना टाइम पे लें तो ऐसे हो जाता है, उनकी शुगर का इशू हो जाता है, फिर उनका दिल जो है वो थोड़ा सा डूबने लग जाता है। जी 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 चलो। सो हम लोगों के साथ अक्सर ऐसे होता है कि हम लोग थोड़ी सी भी खुशी कर लें तो साथ हमें गम ज़रूर मिलना होता है। सो अम्मी की तबीयत जो है वो कुछ अच्छी नहीं लग रही। मैंने कहा थोड़ा सा ये आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। घर जाते ही इनको सबसे पहले मेडिसिन दी जाएंगी
बिकॉज़ ये तो कोई तरीका नहीं अच्छा। एक्चुअली ये आई थी अपने घर से मेरे घर पे, तो मुझे थे इनके बैग में होंगी मेडिसिन, लेकिन वो वाला बैग इन्होंने मेरे घर में छोड़ दिया। ठीक हो या अम्मी? चलिए चलो आओ फिर, चलो तो फाड़ के चलो, चलो अम्मी का हाथ पकड़ के चलो, चलो 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 आओ ठहर। यहाँ पर हवा बहुत तेज़ चल रही थी और इस वजह से ऑडियो बिल्कुल भी सही नहीं आई, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और मैं दरख्त को पकड़ के इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि अगर आपके अंदर इलेक्ट्रिक्यूशन आई हुई हो तो आप दरख्त को मतलब लकड़ी की किसी भी चीज़ को हाथ लगाएं तो करंट जो है वो वहाँ आपसे ख़त्म हो जाती है। मसला यहाँ पर ये है कि हमें स्पेन में 3 सीज़न, समर वाले को छोड़ के बाकी तीनों सीजन्स में बहुत ज़्यादा करंट पड़ती है। एक दूसरे से पड़ती है, गाड़ी से पड़ती है, किसी भी मेटल की चीज़ को हाथ लगाओ तो पड़ती है, नहीं भी लगाओ, अगर हम लोग 2 लोग हैं आपस में एक दूसरे से टच भी हो जाए तो करंट पड़ जाती है। अगर किसी को भी इस चीज़ का नुस्खा पता है तो प्लीज़ मुझे आप लोग ज़रूर शेयर करना, बिकॉज़ मुझे जो पता था कि आप किसी भी लकड़ी की चीज़ का इस्तेमाल करें तो उससे आपकी जो इलेक्ट्रिक्यूशन है वो अब्जॉर्ब हो जाती है लकड़ी में, तो आपके लिए आसानी हो जाती है, आपके अंदर से वो सारी इलेक्ट्रिक्यूट्स निकल जाते हैं। लेकिन ये भी कोई इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। अगर किसी को कोई इससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे पता है तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करना, बिकॉज़ अब तो गाड़ी का डोर खोलते हुए भी डर लगता है। एक समर का सीज़न होता है, हम धड़ल्ले से कुछ बिगाड़ लेते हैं, हमें एयरपोर्ट पे भी पड़ती हैं, हर जगह से पड़ती हैं। यहाँ पे मैं अम्मी से पूछी हूँ आपकी तबीयत कैसी है? अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फ़ील कर रही हैं। थोड़ी सी जब उनको ये वाला अटैक होता है तो उसके बाद थोड़ी सी उनको थोड़ा टाइम लग जाता है नॉर्मलाइज़ होने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं। घर जाते ही सबसे पहले उनकी मेडिसिन दी जाएगी और थोड़ी सी डांट भी लगेगी कि आप दवाइयाँ क्यों भूली हैं। घर आने के बाद बस अम्मी को मैं फिर से बाहर लेकर गई थी और चीज़ें लेकर आए। आप लोग सोचे होंगे मैं आपको मशीन क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि इस मशीन ने मुझे इतना तंग किया हुआ, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। ये ड्राई नहीं कर रही, ये मतलब पहले धो रही थी और ड्राई नहीं थी कर रही, अब दोनों चीज़ें ही नहीं कर रही। और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इन कपड़ों को अब कैसे, क्योंकि ये सारे कपड़े गीले हैं, एक दफ़ा पानी में से निकाल दी हैं मशीन ने, तो अब फिर अम्मी कह रही हैं कि इसको इस सिंक में धो लो, बिकॉज़ आपको पता है बाहर जो नल लगा हुआ है वो तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है उसमें से धोना। अब मैं क्योंकि ये धुले हुए हैं, इनको सिर्फ अब एक दफ़ा फिर पानी में से निकाल कर मैं बाहर हाथों से ही इनको ड्राई करके डाल देती हूँ। अब यही हो सकता है, अब मशीन का कोई आड़ तोड़ करना पड़ना है। अब मैं जल्दी से ये कपड़े धोने लगी हूँ। सारी स्पेस मैंने खाली कर लिया कपड़े धोने के लिए, इसको कोई भी जर्म्स का इशू नहीं, कोई मसला नहीं है। मैं आराम से यहाँ पे कपड़े धोकर उनको बाहर ड्राई के लिए डाल देती हूँ। जल्दी से अब कपड़े धो लेती हूँ, काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैं, मतलब मशीनें भी एंड टाइम पे धोखा दे देती हैं। मेरी मशीन तो बहुत ही नालायक निकली है। मेरे लिए ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है कपड़े धोने वाला। एक आध तो मैं धोती रहती हूँ, लेकिन इतने सारे कपड़े एक साथ धोना मेरे लिए एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। मेरी बॉडी इसके बाद इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी और मेरे शोल्डर में भी पेन निकल आया था, हाथों में ऐसे दर्द फील हो रहा था। अब मैं सोचती हूँ जो हमारी नानी दादी, हमारी पुप्पुएँ, खालाएँ, जब वो अम्मी लोग हो गए, ये सब लोग बेचारे हाथों से कपड़े धोते थे और इतने सारे बहन भाई, इतने सारे फैमिली मेम्बर्स वाले और सबके कपड़े धोकर उनको हाथों से ही ड्राई करते थे, हाथों से ही सब कुछ करते थे। तो कितना डिफ़िकल्ट काम करते थे जिसके लिए कभी भी हार्डली उनको अप्रिसिएशन मिली है। सो इस वीडियो के थ्रू मैं अपनी जितनी भी मेरी बड़ी मतलब फैमिली मेम्बर्स की ख़वातीन हैं, मेरी फूफुएँ हैं, खालाएँ हैं, अम्मी लोग हैं, दादी हैं, नानी हैं, उनकी एज की जितने भी उनकी आगे से सिबलिंग्स हैं, सबको, मेरे आबाओ अजदाद, सब जितनी भी लेडीज़ थी जिन्होंने बहुत मेहनत की है अपनी फैमिलीज़ के लिए, उन सबको मैं सल्यूट करती हूँ कि कभी भी खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोने हैं, क्लीनिंग भी करनी है, छोटे बहन भाइयों को भी देखना है, तो ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है।
तो अभी यहाँ पर मैं बस सब कपड़े जो हैं इनको जल्दी से धो लेती हूँ। और मैंने ख़ुद से अब डिसाइड किया जब तक मशीन ठीक नहीं होती मैं हर रोज़ चेंज नहीं करूँगी क्लोथ्स, 2-3 दिन के बाद कर लूँगी, बिकॉज़ फिर ख़ुद ही धोने हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत मुश्किल काम है। सो यहाँ पर अब मैंने बाहर डाल दिए हैं ड्राई होने के लिए। कपड़े मेरे धुल गए हैं। कपड़े धोने के बाद मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ कि मैं आप लोगों को वर्ड्स में नहीं बता सकती। मतलब बिकॉज़ मैं यूज़ टू नहीं हूँ। जो लोग यूज़ टू हैं वो लोगों के लिए शायद इतना मसला नहीं होता हो, लेकिन मैंने शायद ज़िंदगी में बहुत कम दफ़ा मतलब प्रॉपरली इतने ज़्यादा कपड़े एक साथ धोने के लिए मेरी पहली दफ़ा थी। एक दो तो मैं धोती रहती हूँ बच्चों के कपड़े, जब ऊपर कोई भी स्टेन लग जाता है, लेकिन पूरे नहीं धोती, बस वो स्टेन वाला हिस्सा धोकर मैं उसको मशीन में डाल देती हूँ। तो आज मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ। डिनर हम लोगों का हो गया है एंड उसके बाद मैंने अम्मी और मेरे बहन और भाई के लिए बेड भी बना दिया है और सोने का पूरा अरेंजमेंट कर दिया है। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ सोने का अरेंजमेंट मैंने कैसा किया। मैंने कहा एक ही दफ़ा सब कुछ करके बैठती हूँ, बिकॉज़ अगर मैं पहले बैठ जाऊँगी तो फिर मैं उठ नहीं पाऊँगी। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये जो सोफ़ा है ये बेड भी बन जाता है। जो यहाँ पर मेरा सोफ़ा पड़ा हुआ था तो ये मैंने अम्मी और मेरी बहन के लिए बना दिया। ये डबल बेड बन जाता है। और यहाँ पर मैंने अपने भाई का बेड लगा दिया है, सो वो यहाँ पर सोएगा। सो हमारे घर में आज बहुत अच्छी सी रौनक लगी हुई है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और इस तरह के मज़े कभी कभी आते हैं। मैंने अम्मी को फ़ोर्सफुली अपने पास रखा है। मैंने अपनी अम्मी को फ़ोर्सफुली पास रखा है। वो नहीं थी रह रही, मैंने कहा नहीं आप रह लो, कल चले जाना। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है मैं रह लेती हूँ। तो अब वो हम लोगों ने बैठना है, बातें वगैरह करेंगे। 9:45 हो गए आज, कामों में पूरा दिन गुजर गया, कुछ पता नहीं चला। अभी इशा हो गई है, मैं नमाज़ पढ़ूँगी, फिर हम लोग बैठेंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे, फिर बच्चों को सुलाऊँगी। रेयान की तबीयत बहुत ज़्यादा नसाज सी चल रही है, तो मुझे उसको थोड़ा सा डील करना पड़ेगा। साथ में उसको दवाई वगैरह मैंने दे दी है। उसको कोल्ड एंड काफ हो रहा है, मतलब 6 महीने घर था तो कुछ भी नहीं हुआ उसको। स्कूल जाने की देर हुई है तो ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। इसको डस्ट एलर्जी है जहाँ तक मैं फ़ील कर पा रही हूँ, बिकॉज़ जब भी स्कूल जाता है ना तो इसको ये वाले सारे मसले शुरू हो जाते हैं। घर था तो एक दफ़ा भी ऐसे नहीं हुआ। अभी उसको क्योंकि पूरी रात वो कल भी जागता रहा है तो आज उसको ज़रा अटैक जो इनिशियली स्टार्ट होता है वो हो गया। इस वजह से उसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ी है ताकि मोमिना को ना हो जाए। लेकिन चाहे मैं कितनी भी एहतियात कर लूँ, मुझे ऐसे लगता है कि मोमिना को भी होना ही है। वो हर चीज़ भाई के साथ रह के कर रही है, सो ऑब्वियसली ये लग जाता है एक दूसरे से। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।